अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उन्हें फूलों का गुलदस्ता थमाते हुए यहाँ पर, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर अमित शाह ने पहले उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, उसके बाद जेपी नड्डा ने, और उनका देखिए अभिनंदन स्वागत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम कार्यकर्ता नेता एक के बाद एक। पवन बताएं जरा तस्वीरें भी। देखिए, अब मंच पर स्वागत लगातार किया जा रहा है तमाम कार्यकर्ता, क्योंकि उनको यहाँ स्वागत तमाम बड़े नेता पार्टी के जो हैं, क्या केंद्रीय गृह मंत्री हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, तमाम जो नेताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। उसके बाद में तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है। नितिन नवीन के लिए एक यहाँ हॉल में जो है वो व्यवस्था की गई है। तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ उत्साहित होकर यहाँ बीजेपी मुख्यालय आए हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनका स्वागत समारोह है। नितिन नवीन का स्वागत किया जाना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संदेश जो है, पहली बार बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और तो क्या मान लिया जाए कि उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है औपचारिक रूप से? देखिए, जाहिर तौर पर ये पहले कार्यक्रम जो था वो यही है कि जिस तरह से पहले पहुंचेंगे और उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद में नितिन नवीन कार्यभार संभालेंगे, तो कुर्सी पर बैठने के साथ में उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार नितिन नवीन ने संभाल लिया है। अब से थोड़ी देर के बाद में वो तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था कि पूर्वोदय का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने पिछले ही जो हफ्ते मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें ये साफ कहा था कि अब पूर्वोदय का समय है, यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत से जो राज्य आते हैं, पूर्वी भारत से जो राज्य आते हैं, उनके विकास पर लगातार पार्टी का और प्रधानमंत्री का और सरकार का फोकस है। तो ऐसे में सबसे पहले अभी नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद में तमाम आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पूर्वी पूर्वोत्तर जो के राज्य हैं उनके दौरे करने वाले प्रधानमंत्री हैं। लगातार प्रधानमंत्री जो हैं पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उससे पहले बहुत कम एयरपोर्ट्स की संख्या थी, कनेक्टिविटी बहुत कम थी पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की। उसके बाद में लगातार कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया। तो ऐसे में चूंकि आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है, और ये पूर्वी भारत के ही राज्य हैं, तो ऐसे में अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया है नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर। तो अपने आप में बीजेपी की एक रणनीति है। एक तरफ पूरे देश भर के 65% युवा हैं, तो उनको फोकस करना है, एक बड़ा संदेश देना है कि बीजेपी जो है उसका नेतृत्व तो युवा है, और बीजेपी अब युवा सोच रखते हुए युवाओं के लिए काम करने वाली है। क्योंकि आपने देखा तमाम राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन लीड जो है वो राहुल गांधी करते हैं और लगातार कहीं ना कहीं युवाओं से अपील करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी का भी यही संदेश है कि हमारा नेतृत्व जो है, उनको सभी ने फूलों का गुलदस्ता थमाया और उनका स्वागत किया। अब वो आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के अलावा कोई संबोधन का कार्यक्रम भी है? देखिए, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक सिर्फ उनको पहले अपना कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया है, और उसके बाद में जो है वो तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पार्टी ऑफिस में नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनके साथ वो उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, और वहाँ से उनसे मुलाकात करते हुए बाहर निकलते जाएंगे। तो अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक उनका संबोधन का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन वो जो है तमाम जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ दिल्ली के अलग अलग कोने से आए हुए हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और उनका वो स्वागत करेंगे यहाँ पहुँचकर। तो मैं आपको बता रहा था जिस तरह से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा जो है वो अपने अंदर जो जनरेशनल शिफ्ट जिसे कहें, आपने देखा कि पहले पार्टी की अगर बात करें, जब बीजेपी बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी जो पहली पंक्ति के नेता हुआ करते थे। उसके बाद में जब है फिर सेकंड लाइन के नेताओं की अगर कतार देखें तो राजनाथ सिंह, उसके बाद में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये तमाम बड़े नेता हुआ करते थे। उसके बाद में सीधा जनरेशन शिफ्ट करते हुए अब नितिन नवीन जो तीसरी पंक्ति के जो नेता माने जाते थे, अब उनको पार्टी आगे लेके आई और सीधा एक बड़ी जिम्मेदारी जो है नितिन नवीन को दे दी है। सिर्फ 45 साल के हैं, 5 बार के विधायक जरूर हैं, लेकिन सिर्फ 45 साल के हैं और अच्छा खासा अनुभव, पिछले 20 साल से जो है लगातार विधायक हैं। तो ऐसे में अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नितिन नवीन के हाथों में है, क्योंकि उनको अच्छा खासा अनुभव है।
सरकार का भी 2 बार से मंत्री थे, पिछली बार भी 2020 में उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया और 2025 में भी जो है उनको, क्योंकि 20 नवंबर को ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है बिहार सरकार का, तो ऐसे में उनको जिम्मेदारी दोगी, फिर से उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। तो ऐसे में उनको सरकार और संगठन दोनों का अच्छा खासा अनुभव है और जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का वो उनसे खासा प्रभावित दिखा, जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ में उन्होंने रोल निभाया। तमाम जो नेता हैं पार्टी के ही सही, वो जो नेता हैं छत्तीसगढ़ में, जब उस समय चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो पार्टी के नेता भी ये कह रहे थे कि हो सकता है भूपेश बघेल की सरकार ही रिपीट कर जाए। लेकिन नितिन नवीन उन चंद नेताओं में से एक थे जो केंद्रीय नेतृत्व को लगातार ये फीडबैक दे रहे थे कि बीजेपी जो है वहाँ वापस आ सकती है और लगातार बीजेपी का ग्राफ जो है वो प्रदेश में बढ़ रहा है। और जब छत्तीसगढ़ चुनाव का रिजल्ट आया तो परिणाम भी ऐसा ही हुआ कि बीजेपी ने बहुत अच्छे बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। तो ऐसे में अपने आप में जो संगठन का उनका अनुभव था उससे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो खासा प्रभावित हुआ। युवाओं को नेतृत्व देना पार्टी और संघ दोनों चाहते थे। उनके अनुभव को देखते हुए ही, उनके युवा जोश को देखते हुए पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है उन्हें। लेकिन क्या वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं इस दौरान? देखिए, जिस तरह से बीजेपी की परिपाटी रही है, पहले बीजेपी अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं उनको 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और तकरीबन 6 महीने तक वो कार्यकारी अध्यक्ष रहे थे और उसके बाद में जनवरी 2020 में वो फुल टाइम प्रेसिडेंट बन गए थे, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। और जिस तरह से तमाम जो नेताओं से हमारी बात हो रही है, पार्टी के टॉप नेताओं से, उन सबका कहना यही है कि नितिन नवीन ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष संभवतः होंगे। तो ऐसे में अब तक की जो जानकारी है उससे यही नजर आ रहा है कि नितिन नवीन ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन उनके लिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनके लिए बहुत राह आसान तो नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले उनको बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। ममता बनर्जी को वहाँ से सत्ता से हटाना और बीजेपी को सत्ता पर वहाँ काबिज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद में उनके पास एक और चैलेंज आएगा असम का, वहाँ सरकार रिपीट करना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तमिलनाडु में सत्ता में बैठना, हालांकि वहाँ AIADMK के साथ बीजेपी ने अपना गठबंधन किया है, लेकिन वहाँ भी DMK को आपने देखा लोकसभा चुनाव में प्रचंड सीटें मिली थी लोकसभा की। तो ऐसे में वहाँ जो है सरकार बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर केरल का चुनाव है, तो केरल में अभी आपने देखा कि कॉरपोरेशन के चुनाव में वहाँ तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन राज्य में सरकार कैसे बनेगी उसको लेकर बहुत बड़ी चुनौती नितिन नवीन के साथ सामने है। उसके अलावा अगर बात करें अगली साल यानी 2027 की शुरुआत में चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के। आपने देखा उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष भी जो है अभी कल ही उन्होंने अपना जो है जिम्मेदारी संभाली है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी और उत्तराखंड के अंदर भी सत्ता में वापसी और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और 2027 में भी पंजाब के चुनाव होंगे, गुजरात के चुनाव होंगे। तो ऐसे में कई सारे राज्यों में सत्ता में वापसी और कई सारे राज्यों में वहाँ जो है सरकार बनाने की चुनौती जो है नितिन नवीन के सामने होगी। और अपने आप में जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा 2029 के लोकसभा चुनाव तक वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाला है। तो उनके सामने फिर एक सबसे बड़ी चुनौती होगी 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को फिर से यानी चौथी बार सत्ता में वापस लाने की। ABP न्यूज आपको रखे आगे।